पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वैसे आपका हम सब लोगों से परिचय है, काफ़ी लोगों से, लेकिन फिर भी अगर किसी का नहीं है तो एक परिचय की एक परंपरा रहती है हमारे बीच में। तो मेरे दाईं ओर पे मेरे साथ हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्रीमान संजय गोयल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं और इससे पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं शाहदरा विधानसभा से। उससे पहले निगम पार्षद भी रहे हैं और पूर्व उप महापौर रहे हैं। उनके आगे हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान सुरेश शर्मा जी हैं। नई दिल्ली के आप जिलाध्यक्ष रहे हैं और दिल्ली में विभिन्न जिलों के आप जिला प्रभारी रहे हैं। और इस बार हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आप हमारे शाहदरा जिले का प्रभारी का काम देख रहे हैं। और श्रीमान सुरेश शर्मा जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं कि सारे दिल्ली के जिलाध्यक्षों में से, चूँकि नई दिल्ली जिला जो है लुटियंस दिल्ली में आता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का उन्हें पर्सनल रूप से अवसर भी मिला इसी कड़ी में। हमारे साथ हमारे ज़िले के महामंत्री दीपक गाबा जी हैं। दीपक गाबा जी वर्तमान में इस ज़िले के महामंत्री का दायित्व देख रहे हैं। मेरे बाईं ओर श्रीमान गौरव कपूर जी हैं, मेरे साथ प्रवक्ता हैं शाहदरा जिले में। हमारे श्रीमान विनीत जैन जी हैं जो मीडिया प्रभारी प्रमुख का काम इस ज़िले का देख रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अपने जिलाध्यक्ष जी से, जिलाध्यक्ष जी आगे की कार्रवाई और आपको जो ब्रीफिंग देनी है उसके लिए आदरणीय श्रीमान संजय गोयल जी। आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहदरा जिला की तरफ से बुलाई गई है, आप सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं। और विकसित भारत मोदी जी की गारंटी, जो कि विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सुझाव पूरे शाहदरा जिला में 5 विधानसभाओं में और 18 निगम वार्ड क्षेत्र में यहाँ की जनता है उससे लिए जाएंगे, चाहे वो गरीब हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं या किसान वर्ग रहते हैं, या हमारे प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीएज हैं, सीएस हैं, या हमारे रेडी पट्टी वाले भाई बंधु हैं, या हमारे आरडब्ल्यूएज हैं, या हमारे आपके खेल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या हमारे मीडिया प्रकोष्ठ है, या सांस्कृतिक हमारे प्रकोष्ठ 17 प्रकोष्ठ हमारे शाहदरा ज़िले में बने हैं। तो इस तरह से के जो उद्यमी हैं हमारे, उनसे भी हम इसमें सुझाव लेंगे। सिख प्रकोष्ठ है, जो हमारे सिख बंधु हैं इस शाहदरा जिला में 5 विधानसभाओं में रहते हैं, उनसे हम लेंगे। और इसी तरह से लीगल सेल है हमारा, जिसमें जो सारी लीगल जो एडवोकेट्स है, एक एडवोकेट सेल है और एक लीगल सेल है, जिसमें सभी हमारे उनके जो सहयोगी रहते हैं उन सबसे हम सुझाव लेंगे। ऐसे ही हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ है, जो शिक्षक पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, उनसे हम सुझाव लेंगे। ऐसी व्यापार है जो ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी हम इस सुझाव इस विकसित भारत संकल्प के लिए लेंगे। और साथ में हमारे बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो कि उन सब से हम इस तरह से सुझाव लेंगे। और चिकित्सा प्रकोष्ठ जो मेडिकल प्रकोष्ठ है, जैसे डिस्पेंसरीज वगैरह हैं, या जो पैरामेडिकल जो हैं नर्सेज हैं, उन सब से सुझाव लेंगे। इस तरह से हमारा लक्ष्य है कि शाहदरा ज़िले में इन 5 विधानसभाओं से लगभग 2 लाख परिवारों के से हम एक मिस कॉल जो कि 90 90 90 20 24 के माध्यम से, और एक हमारा ये पत्र है, इसके माध्यम से हम आज से ये शाहदरा ज़िला में प्रारंभ कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम रहने वाला है। अगली 15 तारीख तक ये कार्यक्रम रहेगा। और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी शाहदरा ज़िला के हमारे जिला पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल की टीम है, हमारे प्रकोष्ठ हैं, या हमारे अन्य सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वो हर घर जाकर, क्योंकि हमारे त्रिदेव इस शाहदरा ज़िला में 911 बूथ हैं, सभी पर हमारे त्रिदेव हैं, जिसमें हमारे BLA 2 हैं, या हमारे पालक हैं, या हमारे समिति अध्यक्ष हैं। उन सभी के माध्यम से हर बूथ पर संपर्क करके 90 90 90 20 24 पर मिस कॉल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके लिए क्या आप चाहते हैं कि ऐसी क्या अन्य योजनाएं जो अभी तक आई नहीं हैं, जिनमें समझते हैं कि ये योजनाएं और आनी चाहिए, और कैसा हमारा संकल्प पत्र होना चाहिए, इस विषय में हम सब मिलकर शाहदरा जिला के सभी कार्यकर्ता 5 विधानसभाओं में हमारे माननीय विधायक हैं, जैसे 3 विधायक हमारे जीते हुए हैं और 2 प्रत्याशी हैं, उनके माध्यम से, और हमारे 18 निगम वार्ड के जो हमारे माननीय
सम्मानित हमारे निगम पार्षद हैं 13 और 5 हमारे जो प्रत्याशी हैं, उन सभी के माध्यम से ये कार्यक्रम लगातार अगले 8 दिन ये चलेगा। और फिर उन सब सुझाव पेटिका, आप देख रहे हैं एक सुझाव पेटिका इधर है, इस तरह सुझाव पेटिका हर विधानसभा में हर दिन हर वार्ड के अंदर रहेंगी। जहाँ पर मेन मार्केट्स हैं हमारी, उनके जगह या जो पार्क्स हैं जो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सूरजबल विहार पार्क है, यहाँ मॉर्निंग में इवनिंग में बहुत सारी संख्या में गणमान्य लोग आते हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स आते हैं। तो इस तरह से जो मंदिर हैं बड़े हमारे इस क्षेत्र में, जैसे बालाजी मंदिर, विवेक विहार है, या हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे 55 गुरुद्वारे इस शाहदरा जिला में हैं सिख सेल के माध्यम से, उन सब गुरुद्वारों में हम जाकर, हमारे कार्यकर्ता जाकर वहाँ के सम्मानित सदस्यों से कैसा संकल्प पत्र होना चाहिए, इस तरह से कार्य विस्तृत रूप में रहेगा। और हमारा लक्ष्य है कि शाहदरा जिला में 911 बूथों के माध्यम से हम हर जगह पहुँचे और 2 लाख जो परिवार है उनसे माननीय मोदी जी को मिस कॉल करा के कि, और मिस कॉल में इस बार है कि आप मिस कॉल देते हैं जैसे 90-90-90-20-24 पर, तो मिस कॉल कटने के बाद में वहाँ से फिर फ़ोन आता है और फिर फ़ोन पर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप व्यवस्थित तरीके से, कि आप कई बार क्या होता है कि हम लिख नहीं पाते, कुछ ऐसे परिवार होते हैं, ऐसे पब्लिक के लोग होते हैं कि जो लिख नहीं पाते लेकिन वो बोल सकते हैं, तो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप क्या चाहते हैं संकल्प पत्र में, कि क्योंकि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में आप अपनी सुझाव किस तरह से दे सकते हैं, वो हमारा कार्य आज से प्रारंभ होता है। और आप आए हैं इस कार्यक्रम में तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी संख्या में आप लोगों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, और लोकसभा में हम अच्छे बहुमत से, जो पिछला हमारा जो लक्ष्य है इस ज़िले का, उससे 10% ज़्यादा मतों से हम इस बार चुनाव में विजयी होंगे, क्योंकि आज हमारे कार्यकर्ता सब मन से उत्साह के साथ में कार्य कर रहे हैं। बाकी अब मैं संख्या में आप लोग आए हैं, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। और निश्चित तौर पर जैसे यादव जी ने बताया अभी कि विकसित भारत जो संकल्प है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि नीचे तक के लोगों की राय लेकर के घोषणा पत्र के अंदर मतपेटी रखने जा रहे हैं। उसके अंदर जितने भी लोग हैं समाज के, वंचित वर्ग है, जो भी वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, सभी से हम संकल्प पत्र के ऊपर विचार रखते लेते हैं। और 2014 के चुनाव में भी हमने इतने 95% घोषणा पत्र के अंदर जो हमने संकल्प लिए थे वो पूरे किए थे। और 19 के अंदर हमने 90% घोषणा पत्र के अंदर जो घोषणा करी थी वो प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण किया। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि जो भी संकल्प पत्र के अंदर, घोषणा पत्र में जो भी सुझाव आते हैं उनको निश्चित तौर पे पूरा करती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि जो हिंदुस्तान के अंदर आज 370 खत्म हुई है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा विषय ही हमारे संकल्प पत्र के अंदर, घोषणा पत्र में था। दूसरा, हमारे घोषणा पत्र में भगवान राम का, अयोध्या में राम मंदिर था, ये विषय भी हमने उसको पूरा किया। 3 तलाक के ऊपर भी हमने इस विषय को पूरा किया। इसी तरह से हम जो नीचे तक के लोगों की राय लेकर के घोषणा पत्र से आज हमारी जैसे विधानसभाओं के अंदर और वार्ड के अंदर सभी जगह पर ये संकल्प पत्र का रखा जाएगा। और जो भी जनता के सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम जनता में इकट्ठा कर करके और केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। उसमें छटनी कर करके एक एक व्यक्ति की बात ऊपर तक पहुंच जाए देश के अंदर, और उसकी बात के मन जो है, उसकी मन की बात पूरी हो जाए। इसी संकल्प पत्र के साथ हम आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे ज़िले के अंदर जिस तरह से आज का एक कार्यक्रम अध्यक्ष जी ने किया है, और ये सभी जिलों में चल रहा है जी, और इसी घोषणा पत्र के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में पहुंची है। और मेरा ऐसा मानना है कि आगे भी जो भी लोगों के सुझाव होंगे उन सुझावों को पार्टी महत्व देगी और लोगों की समस्याओं को सुनेगी नीचे तक की। इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति की चिंता करती है। और इसीलिए आज हम इस संकल्प पत्र आपके यहाँ पे पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी वीडियो वैन भी नीचे आ गई है, जो कि पूरी शाहदरा जिला के अंदर वीडियो वैन के माध्यम से हर वार्ड में, हर चौराहे पर, बड़े बड़े चौराहे वहाँ पर खड़ी होकर ये व्यवस्थित रूप में अगले 7-8 दिन तक ये वीडियो वैन के माध्यम से भी सुझाव पत्र लिए जाएंगे। और ये हमारा लक्ष्य है कि हर कोने तक हम पहुँचें, जहाँ जहाँ हम हर समाज के वर्ग को, चाहे वो कोई भी वर्ग है, चाहे वो ओबीसी समाज है, चाहे आपके एससी समाज है, चाहे किसान है, हर वर्ग तक हमको पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। अब मैं निवेदन करूंगा अपने जिले
दे दिया जवाब उन्होंने पहले ही कि इसमें हम लोग कैसे बताएंगे, इसके पीछे है जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उन्होंने जो ऐसी खबरें आई हैं कि जातिगत जनगणना और अन्य संबंधित योजनाओं से संबंधित और खासकर सरकारी पदों पर भरने के लिए तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर जो मूड बना लिया है। तो बीजेपी इसमें क्या अलग करने वाली है? क्या कोई बड़ी सरकारी नौकरी को देने का जो वादा है उसको दोहराएगी या कोई और नई योजना आएगी? जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार मेरे को और इसको ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है भारत को, तो वही एक संकल्प है कि उसके अलावा कोई और भी संकल्प इसमें जुड़ेगा इस बार? देखिए, जनता के माध्यम से जैसा भी हमने आप सबको बताया कि जनता के बीच में जाने वाले हैं। जनता क्या चाहती है, पिछली बार का जैसे हमारे आदरणीय प्रभारी जी ने बताया कि 2014 में हमने 570 संकल्प लिए थे, जिसमें से 534 संकल्प हमने पूरे किए। फिर 2019 के चुनाव में हमने 234 संकल्प लिए थे, जिसमें से 229 संकल्प हमने पूरे किए। इसका मतलब 99%। अभी जो बातें रह गई हैं इसमें, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो, चाहे वो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, या कोई भी बात है, उसके माध्यम से हम जनता से आए हुए सुझावों पर वर्क करेंगे और उसको गारंटी के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ काम करने वाले हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं रहेगा जिसमें, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे आप समझते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से स्वावलंबी और स्वाभिमानी के साथ में हर व्यक्ति के हाथ में कार्य हो। क्योंकि अभी तक जो परंपरागत काम थे वो परंपरागत कामों को लोग भूल रहे थे। तो उसमें जैसे 1 लाख रुपए का लोन है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उनको 15 दिन की ट्रेनिंग पर 500 रुपये प्रत्येक दिन के लिए देना, और फिर उसके बाद में जब वो काम सीखने के बाद में उनको एक 15,000 रुपये की किट देना उस संबंधित काम के लिए। ऐसी अनेकों अनेक योजनाओं के माध्यम से अपना स्वरोजगार सभी के पास रहे, उस और कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। जैसे स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए पहले 10,000 का लोन, फिर 20,000 का लोन, फिर यदि 20,000 पे कर देते फिर 50,000 का लोन, या अन्य जो छोटे उद्यमी व्यापारी भाई हैं इनके 50,000 रुपये बिना गारंटी के, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, फिर 10 लाख रुपये, ऐसे अनेकों अनेक माध्यम से ये। अपने पास कोई ऐसा डेटा जो शाहदरा जिले के अंदर खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये देखिए, आपने योजनाएं बताई, ये कितने लोगों तक ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना तो दिल्ली में क्या नाम है आपके, क्योंकि बाकी योजनाएं, स्वनिधि योजना का डाटा हमसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाभार्थी हमारे पास आए हुए और हम लाभार्थी से संपर्क कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हम लाभार्थी से, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। जो उन्होंने सुकन्या समृद्धि में यदि लिया कोई योजना में, उज्ज्वला योजना का डाटा हमारे पास है, उज्ज्वला योजना में जो उन्होंने बेनिफिट लिया है, या आपके स्वनिधि योजना में उन्होंने कोई बेनिफिट लिया है, या एक हमारी बहनें जो एक प्रेग्नेंट बहनें, उनको जो 6,000 रुपये का पैसा मिलता है, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। इस समय हमारे सारे कार्यकर्ता ज़मीन पर, ग्राउंड पर सभी उनसे मिल रहे हैं, लाभार्थियों से, और उनकी जो उनको और क्या चाहिए, हम लाभार्थी से खाली मिल नहीं रहे, उनसे सुझाव भी ले रहे हैं कि आपको और क्या होना चाहिए इस देश के संकल्प पत्र में, जिसकी मोदी जी गारंटी लें। तो ये हम सब काम लगातार हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि इस शाहदरा जिला में लगभग 18,000 कार्यकर्ता हमारे हैं, जो कि लगातार अपने कार्य से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगा रही हैं कि जिस तरह से बीजेपी के लोग, खासकर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि 400 से ऊपर सीटें आएंगी, तो ये उनको ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो इसको लेकर आप क्या? नहीं, ऐसा है। देखिए, केजरीवाल की तो बात छोड़ दीजिए, वो किस बेस पे आए थे, अब सब मीडिया बंधु सब जानते हैं अच्छे से। वो कांग्रेस को चोर कहते हुए आए थे, आज उसी के साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि अंदर जाने की तैयारी थी। अंदर जाने की तैयारी में कि भाई क्या पता है, देखते भी हम एक सामान्य जीवन में देखते हैं, जब चोर अंदर 2 चोर होते हैं, और जब देखते हैं कि एक चोर से मेरे को सहायता मिलती है तो मित्रता बन जाती है। तो ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका क्या कहना है, इनका तो कुछ नहीं, जनता तो इनको नकार चुकी है ऑलरेडी। इसलिए केजरीवाल तो जब कहते हैं ना जाने की बारी आ गई है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ वो नहीं है। तो इनका बोलना ना बोलना, कितने इन्होंने घोटाले किए हैं सबके सामने, हर चीज़ में तो ये घोटालेबाज है। इनके मंत्री अंदर जेल में क्यों है, बताइए मेरे को। यदि ये सही होते तो अब तक तो मान्य अदालतें इनको क्या नाम है जमानत दे दी होती। 1 साल से अंदर बैठे हुए हैं और कुछ बेल पे आए हुए हैं और खुद इनकी तैयारी है। तो इसलिए ये तो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। लगातार इनको नोटिस आ रहे हैं, उनका जवाब नहीं दे रहे। यदि सही होते तो ये जाना चाहिए, जो व्यक्ति सही है। केजरीवाल जी का कहना है हम सीधा जवाब कोर्ट को दे रहे हैं। अरे नहीं, सीधा जवाब कोर्ट, ऐसा सिस्टम आप ऐसा ना, कोर्ट में सीधा जवाब कभी नहीं दिया जाता। कोर्ट में एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम है, पहले लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। और कोर्ट में भी जवाब देने से पहले जब यदि आरोप होते तो कहीं जाते तो रिट पिटीशन फाइल करें ना। यदि इतने वेल क्वालिफाइड हैं, वो तो IRS ऑफिसर है, इतने समझदार होते तो कोर्ट में सीधे जाते कि भाई साहब ये क्या नाम है, नोटिस गलत है हमारे, वो क्यों नहीं जा रहे वो।
तो इसका मतलब है वो कुछ नहीं होने वाला। कोर्ट का भी एक सिस्टम है, माननीय अदालतें, ऐसा नहीं है कि वो। जी आपसे एक सवाल है, तमाम विपक्ष पार्टियां तो आरोप प्रत्यारोप करती है, उसमें एक कांग्रेस पार्टी का एक तंज है कि हम भारत जोड़ो यात्रा करने निकले तो मोदी की गारंटी और विकसित भारत का उन्होंने शुरुआत कर दी, और उनके पिछले जो वादे थे कि गवर्नमेंट जॉब्स और ऐसे वादे, पर उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। आप ये देखिए, जो भारत जोड़ो की बात, यात्रा की बात करते हैं ना, भारत तोड़ो कैसे तोड़ा जाए, उनसे क्या नाम है किस तरह से, और जोड़ने के बाद में उनकी कितनी सीटें आई हैं, कहाँ राज्यों में सरकारें आई है, वो सब पता है। और पार्टी के लोग किस तरह से पार्टी को छोड़कर, जब से ये गठबंधन बनाए ना, अलायंस बनाए, उस हिसाब से तो क्या नाम है कहीं कुछ नहीं है, ऐसा वो नहीं। और हमारा जो गारंटी है, यदि पब्लिक, आप ये देखिए आज मोदी जी को, माननीय मोदी जी को पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व 78% लोग लाइक कर रहे हैं। कल भी एक सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वो मोदी जी के ऊपर क्या वो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, क्योंकि मोदी जी तो देश के लिए बने, 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं, और परिवार मानते ही नहीं, दिखाते भी हैं। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम 80 करोड़ लोगों को लाभ, क्या नाम है, आपके राशन फ्री दिया जा रहा है। 56 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के कार्ड दिए जा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे, वो 5 लाख रुपये का आपके आयुष्मान कार्ड पर मेडिकल फैसिलिटीज क्या नाम है दी जा रही है। मोदी जी तक सबकी बात पहुंचती है, मन की बातें। वो 10 लाख लोग जो पानी की समस्या से सफर हैं, जिनके अनाप बिल आए हुए हैं, क्या ये बात मोदी जी के कार्यकर्ता और मोदी तक नहीं पहुंच रही? देखिए सुनिए बात, दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल की सरकार है। एक सरकार केंद्र सरकार की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मैं दिल्ली का आम निवासी हूँ। मेरा बिल यदि पानी का 90,000 का बिल है तो मैं उसकी व्यथा किससे कहूँ, उसका समाधान कौन करेगा? आज यदि सीएम चोर है तो अपेक्षा जाहिर से पीएम की तरफ बढ़ जाएंगे। और आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जनता की समस्या को पहुंचा रहे हैं, तो मीडिया का यह फर्ज भी है कि जो 10 लाख लोग इस वक्त इस गुहार को लेकर बैठे हैं कि 1 टाइम जो बिल है सेटलमेंट हो या हमारे समस्या के नाम, सर इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। ना केजरीवाल सरकार दे रही है, ना बीजेपी दे रही है। इसका मतलब है कस्टमर कष्ट से मर। उन 10 लाख लोगों को क्या वो दिल्ली के वोटर नहीं है? नहीं, देखिए इसमें क्या है, जो जल बोर्ड के पास, जो जल बोर्ड है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के पास में है। देखिए आप इसको बात को डिवाइड मत करिए, केंद्र सरकार का विषय नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ। केंद्र सरकार का विषय नहीं है ये, दिल्ली सरकार का विषय। केजरीवाल ने क्या कहा था कि पानी फ्री देंगे, बिजली ऑफ और पानी माफ। इसका मतलब किसके अधिकार विषय में आता है ये? आप तो पत्रकार हैं। पानी के ऊपर जो आदमी बिजली माफ कर रहा है, पानी अभी भी वो कह रहा है कि मैं पानी माफ कर दूंगा। आप क्यों नहीं करते, पहले क्यों नहीं करते, इलेक्शन के बाद ही करेंगे क्या? तो ये विषय जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये विषय दिल्ली सरकार का है। तो जो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सरकार जिसकी दोषी है उसको हम कहते नहीं है। हम तो कहते हैं केजरीवाल को आप पूछिए ना ये सवाल बात कि आपने कहा था पानी क्यों नहीं मिला 10 लोगों को। नहीं, दूसरा मैं इसका इसमें एक अभी मैं ऐड करता हूँ इसमें, मैं इसमें नहीं मैं पीड़ित है तो 2025 में चुनाव हो रहा तो उसको हरा के उसको जवाब दीजिए ना। नहीं उसका मैं जवाब देता हूँ। मैं आदरणीय पत्रकार बंधु जी का जवाब देता हूँ। बिल किसने इशू किए? दिल्ली जल बोर्ड ने। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? केजरीवाल के। तो यदि वो बिल गलत थे, जो बिल माफ करने की बात कर रहे थे, तो इशू क्यों हुए वो? इसका मतलब एक सेकंड सर, मैं इनका जवाब देता हूँ। दीपक जी, मैं इनका जवाब देता हूँ, टेक्निकली जवाब देता हूँ मैं इनका जवाब। जब बिल उसने इशू किए, बिल गलत थे, तो 1 टाइम सेटलमेंट की क्या बात रहेगी इसमें? इसका मतलब तो उनका क्या नाम है कोई अधिकार, कोई उनके दायित्व नहीं बनता क्या सरकार के नाते? इसका मतलब तो जनता को परेशान करने के लिए बिल इशू किए गए, और बिल इशू करके उन बिलों को फाड़ने की कार्य करना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है। इसलिए जो चीफ मिनिस्टर बिना दायित्व का है, उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जिससे काम सिर्फ चुनाव लड़ना है और काम कोई नहीं करना, तो ऐसे ही होगा। क्योंकि वो आरोप और प्रत्यारोप, उसे पता है कि पब्लिक को ध्यान नहीं है। और भाई आप पूछना, ऐसा नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है। 2025 में उनको अपनी चारों चित खाने पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये लोग चोर लोग अब दिल्ली में रहने वाले नहीं हैं। खासतौर से 70 जो उनकी विधानसभा में, जब तो उनके विधायक परेशान हैं। आज अभी देखिए ना, परसों क्या कहा है विधानसभा स्पीकर ने, जो समिति के अध्यक्ष हैं, जो समिति के, जो इनके समिति के चेयरमैन हैं, उनसे कहा बैठ के ही नहीं करते। ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष ने लताड़ा इनको, अपने विधायकों को। तो इसका मतलब क्या है? इसीलिए इनकी बात तो, जो जिसका
चोर का दामन, जिस चोर को चोर कहते हुआ है उसका दामन थाम लिया, तो इसलिए उससे कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। उसका काम है ठगगिरी करना, और ठग कैसे बनाया जाए, पहले इशू करो फिर फाड़ दो उन्हें, फिर कहो जी कि एलजी साहब परमिशन नहीं दे रहे। अरे भाई एलजी साहब परमिशन क्यों देंगे? कहाँ आप कह रहे हो राम राज्य का बजट है ये 76,000 करोड़ रुपए का, क्या राम राज्य का बजट है? पहले तो राम जी को क्या नाम नकार रहे थे, और जब देखा कि राम जी के बिना संभव ही नहीं है कुछ काम, तो राम राज्य बजट कह दिया उसको। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी, सर ये तो हम मानेंगे सियासत की रस्साकशी में आम जनता के लोग परेशान हैं और उन्हें कोई समाधान नहीं। देखिए भारतीय जनता एनपी सिंह राठौर, शोर प्रताप न्यूज़ से। 2 मार्च को 7 में से 5 उम्मीदवार घोषित हो गए थे। आज 7 मार्च है, 5 दिन हो चुके हैं। पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार कब घोषित होगा? देखिए ये तो 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। तो आप टीवी के माध्यम से देख ही रहे कि कल क्या नाम है, कल या परसों में उम्मीदवार होंगे। अभी तो वैसे भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसलिए कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आज या कल में ही होने चाहिए, 2 तारीख में ही होने चाहिए। ये तो चुनाव से पहले तो हमारे चुनाव के दिनों में ही होते थे। इस बार तो पार्टी ने बहुत अच्छे से क्या नाम है किया है, तो इसलिए उस चीज़ को हम ये नहीं कहना चाहिए कि अभी क्यों नहीं हुए। तो ये तो पार्टी का नियम है। अभी तो अन्य पार्टियों के तो हुए नहीं है, तो हमसे तो जब पूछोगे जब क्या नाम है अन्य पार्टियों के हो गए होंगे, ठीक है ना। एक परिचय मेरे से छूट गया था अपने बीच में, युवा मोर्चे की भी प्रवक्ता जानवी जी हमारे मध्य में है। अब हम नीचे वैन की तरफ चलेंगे और जाते जाते ये अंतिम समय में मैं 4 बातें आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारी को देश को ना जी, देश को हम बांट नहीं सकते। हमारी एक ही लाइन है, हम सब हैं भारत माता के सुत, आपस में भाई भाई। 140 करोड़ लोग हम भाई बहन हैं, और ज्ञान हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि यह देश संविधान से चलता है। संविधान की शपथ लेके हर मुख्यमंत्री और जो भी जिम्मेवारी लेता है जब राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, वो ये कहता है कि संविधान का पालन किया जाएगा। और संविधान PMLA में सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में ये कहता है कि मैंडेटरी है, अगर ED आपको बुलाए नोटिस सर्व करे। 8 नोटिस सर्व हो चुके हैं, केस में भी, कोर्ट में भी केस है। अब तक उन्हें इन्वेस्टिगेशन स्वयं ज्वाइन करनी चाहिए थी। और जैसा टिकटों का हम सुन रहे हैं, 2 दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, सब लोगों को ऊपर से पता लगेगा। अब मैं आप सभी से निवेदन ये करूंगा कि नीचे एक बार चल के वैन का एक बार उद्घाटन करें। और हमारे गौरव कपूर जी भी क्या नाम है प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता। मैं सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा नीचे का उद्घाटन कर। लेकिन 24 का भारत प्रतिदिन 28.3 किलोमीटर हाईवे पर से देख रहा है, वो भी हर छोटे बड़े शहरों में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, विकसित भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम।